ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का राशि का हमारा जो शब्द है वृषभ राशि और 2025 वर्ष। यदि संपूर्ण 12 राशियों में बात करें तो 2025 जो है वो विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है। पांचों उंगलियां घी में रहने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए इस वर्ष। खास तौर पर पुराने जितने कष्ट के योग थे वो सब परिवर्तन के पार कर ये वृषभ राशि वालों के लिए ये महत्वपूर्ण समय हमें दिखाई दे रहा है। कई मामलों में खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का साल है 2025। ये खासतौर पे आपको समझने की ज़रूरत है और ये वर्ष आपके लिए बहुत कुछ नया लाने के योग बना रहा है। 2025 का नंबर जिसका आता है 9 और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें तो वो विशेष तौर पर मंगल प्रधान योग होता है। मंगल पुरुषार्थ का स्वामी माना जाता है, नया उत्साह वाला ग्रह माना जाता है और वो ग्रह इस वर्ष आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई मामलों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिखा सकता है। और जब जब मंगल का संबंध शुक्र के साथ इस वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से होगा तो देखिएगा आपके वारे न्यारे करने का योग बहुत सुंदर तरीके से हम आपको समय समय पर पूरे बताते रहेंगे। ये वर्ष 2025 में ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है, 2025 एक खास बात लेके आ रहा है। शायद लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह एक वर्ष में बहुत कम परिवर्तन की तरफ जाते हैं कि एक साथ। ये वर्ष ऐसा है कि संपूर्ण 9 के 9 ग्रह इस वर्ष परिवर्तन का योग बना रहे हैं। जी हाँ, हर पत्थर अपनी तरफ बदलता, अपने ये चाल को बदलता दिखाई देगा। जी हाँ, हर कोना बदलता दिखाई देगा। खासतौर पर ऐसा कुछ भी ग्रह, कोई भी ग्रह नहीं। देखिए शनि महाराज होते हैं 2.5 साल में एक बार परिवर्तन की तरफ जाते हैं, 30 साल में पूरा राशि चक्र पूरा करते हैं, 2.5 साल में एक राशि पूरी चलते हैं। राहु महाराज जो हैं वो 1.5 साल में एक राशि पर परिवर्तन की तरफ जाते हैं। बृहस्पति महाराज 1 साल में 12 साल में पूरे राशि चक्र पूरा कर लेते हैं और एक राशि जो है वो 1 वर्ष में पार करते हैं, 30 अंश 1 वर्ष में पार करते हैं। लेकिन इस बार अद्भुत संयोग ये चल रहा है कि बृहस्पति महाराज इस वर्ष में 4 राशि की तरफ 4 राशि परिवर्तन करने के योग बनाएंगे। 4 परिवर्तन के योग बनाएंगे बृहस्पति महाराज। समझें कि किस प्रकार से होगा। यानी एक ग्रह जो पूरे साल में 12 महीने में पूरे 30 अंश पार करता है, वो ग्रह जो है इस वर्ष जो योग देने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छी बात यह है कि ये चारों राशियां जो परिवर्तन करेंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके लिए नुकसान का रास्ता बंद करेंगे, लाभ के रास्ते खोलते दिखाई देंगे। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझें, बृहस्पति महाराज वर्ष के आरंभ में जो है वो आपके लग्न में चल रहे हैं। लग्न से चलकर आपकी राशि के विशेष तौर पर द्वितीय भाव में जाएंगे, धन भाव में जाएंगे। जो परिवर्तन का योग बनेगा करीब करीब 14 मई के आसपास, 14 मई के दिन वो मिथुन में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि से द्वितीय राशि पड़ती है। धन, लाभ और कई प्रकार से कुटुंब में, व्यवसाय में, क्रिया विक्रिय में कई प्रकार से स्थिति लाभ देने के योग बनाएंगे। इसके बाद आप माने जो राशि को पूरा पार करना था उन्होंने 1 साल में 12 महीने में 5 महीने में ही 18 अक्टूबर को पार करके आगे उच्च के हो जाएंगे, जाके तृतीय भाव में जाके बैठ जाएंगे आपकी राशि। और उसके बाद वहाँ पे चलते हुए फिर वक्री मार्गी होते हुए 5 दिसंबर को पुनः वापस धन भाव में आ जाएंगे, जो आपके लिए हर तरह से वारे न्यारे करने के योग हमें दिखाई देता है कि ज्योतिष की गणनाओं को समझते हुए कि ये तीनों के तीनों जो भाव है आपके लिए जो आगे चलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। बहुत तेज़ी से परिवर्तन आपको विशेष तौर पर बड़े अलर्टनेस। ज्योतिष का प्रभाव यही है कि हम पहले से समझ लें कि ये वर्ष हमारे लिए, हम आमतौर पर जानना चाहते हैं ना कि लोग वर्ष कैसा रहेगा, तो आप समझ लें कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट विषय है ये वाला। शनि महाराज के संबंध में कहा जाता है कि वो भी परिवर्तन का जो योग बना रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। मीन में परिवर्तन राशि होगा उनका, अभी कुंभ में चल रहे हैं और मीन में जाके परिवर्तन दशम भाव से निकलकर सबसे शुभ भाव 11वां भाव, सबसे कहा जाता है कि शनि किसी भी राशि का बैठा हो गोचर के अंदर भी वो उस भाव में जाकर नुकसान नहीं कराता। तो आपके लिए वहां जाने के वृषभ राशि वालों वो योग बना रहा है जहां पर आपके लिए वो भी संपूर्ण रूप से अच्छे रास्ते को उत्पन्न करने का, लाभ के रास्ते उत्पन्न करने का रास्ता बनाएगा। लेकिन अब हर जगह किंतु परंतु तो जुड़ा ही होता है। शनि की दृष्टि बड़ी विचित्र होती है और वो शनि की दृष्टि जो है जब आपके स्वयं 11वें भाव में जाकर पड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति हमारे साथ में समस्या क्या है, मानव के साथ समस्या बड़ी विचित्र, किसी भी जीव के साथ समस्या हो सकती है। उसके 4 पत्ते अच्छे पड़ जाए ना,
जीवन में दो चार अच्छे रास्ते मिल जाएं तो उस व्यक्ति को एरोगेंसी इतनी आ जाती है, अरे कोई मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है, मेरे तो सब रास्ते ठीक है, जो मैंने चुना वो रास्ता ठीक है। और वहाँ वो व्यक्ति बड़ा एरोगेंट हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है जो मैंने कर लिया वही ठीक है। सफलता, देखिए सफलता ठीक है आपकी मेहनत से मिलती है, लेकिन बैठा ऊपर वाला है, तो उसका शुक्रिया अदा करना मत भूलना, इस बात का ध्यान रखना। उससे अहम नहीं आएगा, नहीं तो अहम आते ही हम परमात्मा को भूल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। शनि आपके साथ सब कुछ देगा, बढ़िया करेगा, लेकिन आपके अंदर अहंकार, अहम और बहुत ज़्यादा मैं उत्पन्न करने के, जिद्दी आपको बनाने के योग बना रहा है। तो इस बात का यदि ध्यान रख लिया आपने तो 2025 जो पुरुषार्थ का वर्ष है, 2025 जो एक अदम्य उत्साह का वर्ष है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्य करने का वर्ष है, ये आपके लिए आरंभ से लेकर पूरे वर्ष तक समझें कि बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलेगी, बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलेगी। और जब बहुत तेज़ गति से गाड़ी चल रही होती है तो क्या होता है कि बहुत व्यक्ति को अलर्ट रहना पड़ता है। अभी कुछ वर्ष पूर्व हम बाहर गए, एक विदेश में, कंट्री में। हमारे यहाँ तो क्या होता है, गाड़ी चलाते हैं लोग बड़े मज़े से देखते हुए, इधर उधर देखते भी नहीं हैं। लेकिन विदेश में जब गाड़ी में हम देख रहे थे तो वहाँ ड्राइवर क्या होता है कि वो एक बार में तीनों जगह देख रहा होता है, लेफ्ट, राइट और सामने वाले को, पीछे वाले को भी देखना होता है उसको, खास तौर पे तीनों मिरर्स के अंदर सामने भी देखना है, लेफ्ट भी देखना है, राइट वाले रियर व्यू को देखना है और बैक रियर व्यू को देखना होता है। इतना अलर्ट होकर वो ये नहीं देखे तो चालान कट जाता है वहाँ पर। यानी गाड़ी चलाते वक्त इतनी तेज गति में गाड़ी आपको जो चलने वाली है, आपको चारों तरफ ध्यान रखना है भैया। अगर चारों तरफ ध्यान नहीं रखा और ध्यान बटा केवल एक जगह, तब आपके लिए ये जो ग्रह नहीं खराब कर रहे हैं आप स्वयं, आपका स्वयं जो प्रभाव है, जो वृषभ लग्न का प्रभाव, वृषभ राशि का प्रभाव है, वो सांड बन जाता है। वृषभ जो होता है सांड की तरह कार्य करता है, ढीठ हो जाता है, अड़ जाता है कि नहीं जो मैंने कर दिया वो ठीक है, और वो बदलना भी, अपना दृष्टिकोण बदलना भी नहीं चाहता है। बस ये आपके लिए खराब है और कुछ खराब नहीं है। क्या उपाय करेंगे? केवल आपको इनर कॉन्शियसनेस को जगाने का प्रयास करना है। तो सही से इस ज्योतिष के प्रभाव को आपको समझ लें। यदि आप ज्योतिष के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं तो आप फिर उपायों के चक्कर में फंस जाते हैं। कोई नग पहना देगा, कोई बीज पहना देगा। मेरे पास बहुत सारे हमारे पर लोग आते रहते हैं, सुबह शाम तक लेके आते हैं, 5-5, 8-8 उंगलियों में रत्न पहन के बैठे होते हैं। एक फलाने ज्योतिषी साहब ने पहना दिया, एक ढिमकाने ज्योतिषी साहब ने पहना दिया, एक उसने पहना दी, एक उसने पहना दिया, और व्यक्ति बेचारा फंसा हुआ है, उतारने को राजी नहीं है। ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष विशेष तौर पर ग्रह की प्रवृत्ति है जो आपके मनोमस्तिष्क पर आच्छादित हो रही है, और यदि उसको आपने नहीं समझा तो फिर लाख पहन लो, महंगे पहन लो, सस्ते पहन लो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो आप ज्योतिष को सही रूप से समझ, हमने ये बहुत सुंदर तरीके से आपके समक्ष ग्रहों का विचार जो है वो उपस्थित करने का प्रयास किया। राहु महाराज भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। हमने राहु के बारे में बात करी तो ये इतने परिवर्तन है कि हमने लिस्ट देखी तो बहुत लंबी चौड़ी 3-4-5 पेज भर गए हैं उस इवेंट्स को देखते हुए। पूरे वर्ष हम आपके साथ समय समय पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से उपस्थित होते रहेंगे, और हर महीने कुछ ना कुछ परिवर्तन, समय समय परिवर्तन होने के योग बनेंगे। और ये सारे परिवर्तन, बस वृषभ राशि वालों को एक बात ध्यान रखनी है कि बहुत सावधानी के साथ इन परिवर्तनों को समझते हुए अपने जीवन को आगे चलाने का प्रयास करना है। ये वर्ष ऐसा जाने वाला है आपके लिए कि जो बहुत वर्षों से आपकी जिसकी जो मेहनत करते हुए आप आ रहे थे, सफलता के लिए कार्य करते आप आ रहे थे, ये वर्ष लाभ का वर्ष है और समस्त ग्रह ठीक हैं। कुछ खास उपचारों की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम आपको समय समय बताते रहेंगे। तो सबसे पहले समय को पहचानते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। समय पहचान लेंगे तो हमें दिखाई देता है कि आपके लिए बहुत अच्छे से रास्ता बनता दिखाई देगा। तो ये विश्व के दृष्टिकोण से भी देखें कि 2025 का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कहेंगे कि शांति हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर बहुत उठापटक चलती दिखाई देगी। चाहे वो प्रकृति के अंदर हो, चाहे पृथ्वी के अंदर हो, भूचाल, परिवर्तन, कई प्रकार के आपके समक्ष जो योग बनाएंगे वो आपके बहुत सावधानी से हमको समझने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, समझें और बहुत लाभ कमा सकते हैं। तो देखिए 2025 जो है, जिसका नंबर जो है 9 आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बड़ा विचित्र क्रांतिकारी नंबर माना जाता है और ये परिवर्तनशील है। और ये जो मंगल का नंबर है, आप समझ लें कि मंगल की बड़ी विचित्र स्थिति है। साल का आरंभ जो हो रहा है वक्र स्थिति में मंगल है, और वक्री मंगल चलते चलते जब अपनी सबसे शीर्णस्थ राशि में, कर्क राशि में चलेंगे, और उसके बाद आगे चलते चलते आप देखें किस प्रकार से उठापटक होने का योग है। वक्री भाव में ही मिथुन में चले जाएंगे, फिर दोबारा नीच के हो जाएंगे अप्रैल में जाकर, और उसके बाद आगे गति चलती चली जाएगी। लेकिन मंगल का टकराव लगातार कहीं ना कहीं शनि से भी इस वर्ष कई बार बनने वाला है। जैसा हमने कहा कि क्रांतिकारी साल है, 9 नंबर बड़ा मंगल का नंबर माना जाता है, बड़ा क्रांतिकारी नंबर माना जाता है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति जीवन में उत्पन्न कर सकता है। तो आपको
अपने जीवन में क्या कुछ चल रहा है तो अच्छे से एनालाइज करके कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले अपने समय को पहचानने का प्रयास करें। देखिए, समय कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। जिनके भाग्य में लाभ लिखा होता है उनको भाग्य मिल जाता है, लेकिन यदि हमें भाग्य की चाल, ग्रहों की चाल पहले से पता चल जाए तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कोई कष्ट आ रहा हो तो हम पहले से तैयारी कर कर उस समय को समझ के साथ झेल सकते हैं। जैसे पहले अगर मौसम विभाग बता देता है कि आपको आंधी आने वाला है, तूफान आने वाली है, वर्षा ज़्यादा होने वाली है या गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, तो व्यक्ति उसके अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर लेता है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं आपके जीवन में आने वाला समय आपके भाग्य में क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस प्रकार से ला रहा है, वो बहुत कुछ आपको अवगत करा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। ज्योतिष इसीलिए पूरे विश्व में अनादिकाल से अपना एक ऐसा स्थान रखती है कि जिसको कोई और विज्ञान ले नहीं सकता है। और ज्योतिष के जो नियम है बिल्कुल सत्य है, कहीं कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग तथाकथित तौर पर इनको कपोल कल्पित वार्ता उपस्थित कर देते हैं। ऐसे तो जो लोगों को कहने का क्या है, तो लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। आप अपने स्वयं मति से उत्पन्न चीज़ों को देखकर, तर्क के ऊपर स्थित कर कर चीज़ों को समझने का प्रयास करें और जितने जीवन में जो परिस्थिति है उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2025 का ये जो साल है ये बहुत विशेष तौर पर जैसे कहा कि बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व में लाने के योग बनाएगा। कुछ विषयों में अशांति के योग भी बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने समय को पहचानना चाहिए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से देख लें। ये तो हम राशि के अनुसार से बताते ही हैं, आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि, आपकी जन्म लग्न जो भी है उसके अनुसार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति को सही समझना चाहते हैं तो हमारा ये आपके लिए एक सजेशन है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कराएं और उसके बाद इन चीज़ों को समझते हुए अपने साल को शुभ करने के प्रति, अपने कार्यों को ठीक करने के प्रति कार्य करने का प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि अपने अपने वारे न्यारे आप करने के योग बना सकते हैं। विज्ञान का युग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिक हो, इसलिए ज्योतिष भी परम वैज्ञानिक है। ग्रहकाल गणनाएं पूरे विश्व में ऐसी हैं कि जिसको कोई काट नहीं सकता है। नासा की कैलकुलेशंस भी ज्योतिष की कैलकुलेशंस के बिल्कुल बराबर ही आती हैं। उसमें कहीं और सोचिए, जब ज्योतिष विज्ञान का सृजन किया गया अनादिकाल में, ना तो टेलीस्कोप था ना सैटेलाइट्स थी, लेकिन फिर भी जो गणनाएं आज हमारी उपस्थित हुई वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें अपनी जन्मपत्री पर सही से एनालाइज कराकर चीज़ों को हम इस प्रकार से ना भ्रांति उत्पन्न करें कि आज ज्योतिष में बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई है। ज्योतिष केवल नग बेचने का धंधा हो गया है, अनुष्ठान कराने का धंधा हो गया है, यंत्र बेचने का धंधा हो गया है और बहुत सारे टोटकों का विचित्र विचित्र प्रकार के लोग टोटके उपस्थित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है, बहुत माइन्यूट सटल विज्ञान है। तो इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए और हमारा विश्वास है कि जो ज्योतिष को मेरे को करीब आप समझ लें कि मेरा पूरा, यदि परिवार की बात करें तो तीसरी पीढ़ी हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से है यहाँ पर, और यहाँ बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके हमने देखा है। जो लोग हमारे साथ, हमारे आश्रम के साथ, हमारे संस्थान के साथ पिछले अनेक वर्षों से 30-30, 40-40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर हमने देखकर अनुभव बिल्कुल प्राप्त किया कि कैसे ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सटीक बैठती हैं। व्यक्ति शुरू में आरंभ में मानता नहीं है और जब वास्तविक वो घटना घट जाती है तो फिर सत्य सामने आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, वहाँ बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं पर शोध लगातार चलता रहता है और नित्य प्रति आश्रम में करीब पिछले 50 सालों से 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत बड़ा शोध संस्थान है, करीब 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप हमारे साथ जुड़े, देखिए लाभ प्राप्त होगा आपको।